Hello students, welcome back to the 13th session on pair of linear equations in two variables. In this video, we'll be completing the optional exercise of chapter number 3. So the question number 6 is, draw the graph of the equation 5x minus y equal to 5 and 3x minus y equal to 3. Determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and y-axis. So what we have to do is, we have to plot these two lines and then a triangle will be formed using these two lines and the y-axis, and for the triangle we have to find the coordinates. So इक्वेशंस को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है, उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना, उनके सॉल्यूशंस फाइंड करना कि कहाँ कहाँ से वो लाइन पास करेगी. तो उसके लिए हम इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं. सबसे पहले 5x माइनस वाई इक्वल टू 5. सॉल्यूशंस निकालने के लिए टेबल बनाया x y. सबसे पहले put x is equal to 0, so it will be 5 into 0 minus y is equal to 5, minus y is equal to 5 and y will be equal to minus 5. So अगर x की वैल्यू 0 है तो y will be minus 5, and if we put y is equal to 0, then 5x minus 0 is equal to 5. 5x will be equal to 5 and x will be equal to 1. So if we put y is equal to 0, then x will be equal to 1. तो ये फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं. इसी सेकंड इक्वेशन के निकालेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3. टेबल बनाया x y, x की वैल्यू 0 रखी तो y आ गया, सपोज पुट x इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 0 minus y equal to 3, minus y equal to 3, y will be equal to minus 3. तो यहाँ पे y आ गया minus 3. और अगर हम y को 0 रख दें तो 3x will be equal to 3 and x will be equal to 1. अगर y 0 है तो x 1 आ गया. तो ये हमें सॉल्यूशंस पता चल गए. अब इनको ग्राफ पे प्लॉट करना. सो दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस मैंने लिख लिए. ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए सबसे पहले x डैश y एंड y डैश पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं. 1 2 3 4 5. ऐसे यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6. दिस इज -1 -2 -3 नेगेटिव साइड पे और पॉजिटिव y पे 1 2 एंड सो. अब अगर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -5 है, तो x इज 0 एंड y इज -5, तो पॉइंट कौन सा आएगा? ये दिस इज द पॉइंट विच इज 0, -5, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 1, 0. सो दिस पॉइंट इज 1, 0. तो दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी. दिस इज 5x माइनस वाई इक्वल टू 5. और सेकेंड इक्वेशन देखेंगे तो 0, -3, x इज 0, y इज -3, और दिस इज 0, -3 और 1, 0. 1, 0 सेम है. तो इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट दी सेकेंड इक्वेशन विच इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. ये आ गया. अब हमें क्या बोला है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, ये दोनों लाइंस एंड द वाई एक्सिस. वाई एक्सिस और ये दोनों लाइंस के साथ कौन सा रीजन बन रहा है? ये रीजन बन रहा है. ये ट्राइंगल जो बना है, नाम देते हैं ट्राइंगल को. सपोज द ट्राइंगल इज ABC, वर्टिसेस के ABC होते हैं. सो हियर ट्राइंगल ABC will be formed. Coordinate of A will be 1, 0, B will be 0, -3, and C will be 0, -5. Coming to next question, question number 7. Solve the following pair of linear equations. Px plus Qy is equal to P minus Q and Qx minus Py is equal to P plus Q. Suppose it is first equation and this is second equation. So इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x या फिर y के कोफिशिएंट सेम करेंगे. कोफिशिएंट सेम करना मतलब एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं.
सो यहाँ पे y का कोफिशिएंट q है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट p है, माइनस p है इनफैक्ट। तो सेम करने के लिए इनका एलसीएम आ गया pq। सो विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय p टू मेक इट pq एंड इक्वेशन 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय q, जिससे कि y का कोफिशिएंट यहाँ पे pq आ जाए। तो अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मिलेगा p स्क्वायर x प्लस पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। इसी सेकेंड इक्वेशन को जब q से करेंगे तो यहाँ आएगा क्यू स्क्वायर एक्स माइनस का पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। और यहाँ पी क्यू वाई, यहाँ माइनस पी क्यू वाई है, कैंसिल आउट करने के लिए इनको ऐड करना होगा। तो ऑन एडिंग क्या मिलेगा इधर, पी क्यू वाई माइनस पी क्यू वाई, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों से x कॉमन, अंदर बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू कैंसिल, तो राइट साइड पे बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो द आंसर विल बी 1। सो वैल्यू ऑफ x इज 1। अब y निकाल लें। सो पुट x इज इक्वल टू 1 इन, let us suppose equation number 1. So px plus qy is equal to p minus q. So p plus qy is equal to p minus q. p से p ये cancel out हो गया, तो qy is equal to minus q. So y will be equal to minus q upon q, which is minus 1. So x is 1 and y is equal to minus 1. This is the answer. Coming to the second part, ax plus by is equal to c, bx plus ay is equal to 1 plus c. सेम x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम सेम यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट सेम करना चाहें, सो उसके लिए यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, तो LCM ऑफ b एंड a विल बी ab। सो फर्स्ट इक्वेशन में अगर y का कोफिशिएंट ab चाहिए, सो हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे a से। सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट a b बनाने के लिए इक्वेशन 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय b। जब इसको a से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा a स्क्वायर एक्स प्लस इसको a से किया तो ये बनेगा ए बी वाई इज इक्वल टू ए सी। सेकेंड इक्वेशन को b से किया तो यहाँ b स्क्वायर एक्स ए बी वाई इज इक्वल टू b प्लस बी सी। अब ए बी वाई दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने से कैंसिल आउट होगा, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। ए बी वाई माइनस ए बी वाई, ये तो कैंसिल आउट हो गया। सो एक्स अंदर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए सी माइनस बी सी। सो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी ए सी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक्स की वैल्यू आ गई। वाई निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो पुट एक्स इज इक्वल टू AC minus B C upon A square minus B square in, let us suppose equation number 1, किसी में भी रख सकते हैं। So A x मतलब AC minus B C upon A square minus B square plus BY is equal to C। क्योंकि हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो y वाली टर्म एक साथ, बाकी सब उधर भेजेंगे। A इंटू ए सी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो बी वाई इज इक्वल टू, एलसीएम आया यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे सी से तो क्या मिलेगा, सी से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी। यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है ए स्क्वायर सी एंड माइनस ए स्क्वायर सी। जो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ से हमें दिख रहा है कि यहाँ से b कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से b कॉमन निकालें तो अंदर रह जाएगा माइनस बी सी, से b कॉमन आया तो बचा a एंड लास्ट विल बी ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b एंड b ये कैंसिल आउट, सो y विल बी इक्वल टू माइनस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाय a square minus b square. So this is the value of x and this is the value of
y. Coming to the third part, x upon a minus y upon b equal to 0, and second equation is ax plus by is equal to a square plus b square. फ्रैक्शंस में डील करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है, तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम आएगा ए बी, एंड द न्यूमरेटर इट विल बिकम बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0. और अगर ए बी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो जो इक्वेशन बचेगी दैट विल बी बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0. लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है. अब कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए यहाँ y का कोफिशिएंट भी है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट माइनस है. सेम बनाने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया b से, एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया a से. अगर ऊपर वाली को b से किया तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू 0, और सेकेंड को a से किया तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये पूरी इक्वेशन को हमने a से मल्टीप्लाई किया. माइनस ए बी वाई प्लस ए बी वाई कैंसिल, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और राइट साइड पे a मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये इससे कैंसिल आउट हो गया, सो वैल्यू ऑफ x विल बी a. y निकालना है, सो पुट x इज इक्वल टू a इन फर्स्ट इक्वेशन. सो b x minus ay is equal to 0. So ay will be equal to ab, a से cancel, y will be equal to b. So value of y is b and x is a. This will be the answer. Coming to the next part, fourth part, a minus bx plus a plus by is equal to a square minus 2ab minus b square, and a plus b into x plus y is equal to a square plus b square. जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे तो x और y की टर्म्स अलग अलग दिख रही है, तो हम कोफिशिएंट सेम करके एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं कुछ. बट सेकंड इक्वेशन में a प्लस बी एक्स प्लस वाई आ रहा है, x और y के कोफिशिएंट्स अलग अलग ही नहीं है, तो पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन को सेम रखा, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर. इसको सेम रखा. सेकंड इक्वेशन के लिए एक बार x मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार y अलग अलग करने के लिए. सो a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ पर भी a प्लस बी है, यहाँ पर भी a प्लस बी, क्योंकि सेम आ रहा है. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. सो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, क्या बचेगा, x तो कॉमन आ जाएगा इन सब में से, अंदर आएगा a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया है तो इनके साइन चेंज होंगे. ये a प्लस बी वाई, ये माइनस का a प्लस बी वाई, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल, और बाकी कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस का 2b स्क्वायर, माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2bx इज इक्वल टू, यहाँ से दिख रहा है कि हमें माइनस 2b कॉमन आ सकता है, तो अंदर रह जाएगा a प्लस बी, माइनस 2b से माइनस 2b कंप्लीट कैंसिल आउट हो गया, सो x विल बी इक्वल टू a प्लस बी. सो x की वैल्यू आ गई a प्लस बी. अगर x की वैल्यू a प्लस बी आई, हमें y निकालना है, सो पुट x इज इक्वल टू a प्लस बी इन इक्वेशन नंबर 1. सो a माइनस बी इंटू एक्स a प्लस बी प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर. आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, a प्लस बी इंटू वाई विल बी माइनस का 2ab, सो y विल बी माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी.
So x is a plus b and y is minus 2ab upon a plus b. This is the answer. Coming to the fifth part, 152x minus 378y is equal to minus 74 and minus 378x plus 152y is equal to minus 604. So अगर हम यहाँ पे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट्स यहाँ पे बहुत बड़े बड़े से हैं. बट यहाँ पे अगर हम एक स्पेशल चीज़ ऑब्जर्व करें तो वो ये है कि कोफिशिएंट्स यहाँ पे इंटरचेंज हो रहे हैं. यहाँ 152x है, यहाँ 152y है, यहाँ माइनस 378y है, यहाँ माइनस 378x है. सो अगर ऐसे कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे होते हैं तो सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच ये होती है कि एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली ना अप्लाई करके हम एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं. सो व्हाट विल डू इज ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. एक बार ऐड करना होता है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना होता है. अगर हम ऐड करेंगे इन दोनों को, जब ऐड किया तो व्हाट विल गेट इज 152 माइनस 378. सो इट विल बी माइनस ऑफ 226x माइनस 378y प्लस 152y. तो ये हो जाएगा फिर से माइनस 226y इज इक्वल टू, ऐड कर रहे हैं तो माइनस 74 माइनस 604 इट विल बिकम माइनस ऑफ 678. माइनस 226 कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस y इज माइनस 678. सो x प्लस y will be minus 678 upon minus 226 which is 3. So x plus y is equal to 3. This is suppose equation number 3. इसको हम आगे यूज करेंगे. जैसे हमने ऐड किया वैसे ही अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 minus equation 2. Equation 2 is minus 378x plus 152y. 152y is equal to minus 604. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज क्या मिलेगा, 152 प्लस 378 दिस इज 530x minus 530y is equal to 604 minus 74. This is again 530. So 530 कॉमन आ गया, अंदर बचा x minus y is equal to 530. So x minus y will be equal to 1. फोर्थ इक्वेशन. अब x minus y, x plus y दोनों इक्वेशन आ गई. एक बार दोनों को ऐड कर देंगे. So x plus y is 3 and x minus y is 1. On adding 2x is equal to 4, x is equal to 2. और y निकालना है तो x की वैल्यू 2 लगा देंगे इक्वेशन 3 में या 4 में या 1 2 में भी लगा सकते हैं, बट कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी. सो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3. सो y विल बी इक्वल टू 1. दिस इज द आंसर. Coming to the last question of the exercise, ABCD is a cyclic quadrilateral. Find the angles of the cyclic quadrilateral. The figure given है ABCD है और हमें इसमें एंगल्स फाइंड करना है. क्योंकि यहाँ पे लिखा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ऑलरेडी क्लास 9th में हमने पढ़ा हुआ है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं. ठीक है, तो सप्लीमेंट्री के केस में क्या होगा कि ऑपोजिट एंगल्स के साथ 180 हो जाता है. सो ABCD is a cyclic quadrilateral. Therefore, angle A plus angle C will be 180 degrees and angle B plus angle D will be again 180 degrees. क्या बनेगी इक्वेशन, A plus C अगर किया, angle A is 4y plus 20, C is minus 4x is equal to 180 degrees. So 4y minus 4x is equal to 20 उधर गया तो 160. So y minus x, यहाँ 4 कॉमन आ गया is 160. y minus x is 40. So y will be equal to x plus 40. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई. एंगल B प्लस एंगल D is 180. B मतलब 3y minus 5 and D मतलब minus 7x plus 5 is 180. तो अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 5 और माइनस 5 ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो 3y माइनस 7x is 180.
सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट में से y निकालेंगे, सो पुट y इज इक्वल टू x प्लस 40 इन इक्वेशन नंबर 2। सो 3 इंटू एक्स प्लस 40 माइनस 7x इज 180। 3x प्लस 120 माइनस 7x is 180. 3x minus 7x, this is minus 4x. 120 राइट साइड पे गया तो ये आएगा 60, so x will be equal to minus 15 degrees. x minus 15 आ गया, so y कितना आएगा minus 15 plus 40, so y is 25 degrees. बट हमें x और y निकाल के छोड़ना नहीं है, हमें यहाँ पे एंगल्स निकालना। सो एंगल A will be, A कितना है यहाँ पे, A is 4y plus 20, so it will be 4 into 25, 100 plus 20, 120 degrees. Angle B कितना आएगा, B is 3y minus 5, 75 minus 5, 70 degrees. And angle C is minus 4x, should be 60 degrees. और angle D minus 7x, x कितना minus 15 plus 5, so this will be 105 and 5, 110 degrees. So ये angle A, B, C, D चारों की values है. So with this we have completed chapter number 3. Thank you so much.